गाइस, वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स। आप सब बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सर, कौन से फॉर्म्स हमें भरने हैं कैट एग्जाम के पहले ताकि हम उनकी डेडलाइन मिस ना करें? कौन से फॉर्म्स के लिए हम वेट कर सकते हैं जनवरी महीने तक? कौन से फॉर्म्स हम फरवरी मार्च तक भर सकते हैं? ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड आई अंडरस्टैंड आपका मोटिवेशन थोड़ा बहुत डाउन होगा, आपको लगा होगा कि सर अभी क्या ही फॉर्म भरना, मोटिवेशन तो नहीं है, लगता नहीं है कि कुछ होगा करके। बट अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। बिकॉज इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये है अपनी कैट के आईएम्स, राइट? अब आप कहोगे सर आईएम तो हमारे होने से रहे बिकॉज सर हमारा मॉक में स्कोर बेकार है। देखो, मैं ऑलवेज आपको कहता हूँ मॉक का आपका जो स्कोर है ना, वो आपका कैट का स्कोर नहीं होता है। 99.99% बच्चों के साथ ये चीज़ें होती है। सो आप उसका लोड ही मत लेना। अब मैं बात करूँ कैट का फॉर्म अगर आपने भरा होगा और अगर आपने आईएम्स को टिक करा होगा तो आपको इसी कॉल आ जाएगी, उसमें कोई लोड नहीं है। अगर मैं बात करूँ कैप राउंड्स के बारे में, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर बात करेंगे रोहतक को अलग से भरना होता है, वो कैट के थ्रू नहीं होता। उसकी भी नोटिफिकेशन आएगी, उसकी भी डेट्स आएगी, उसको बाद में देखेंगे, डोंट वरी। वो बेसिकली सब जनवरी महीने में होगा, तो उसका अपलोड अभी लेना जरूरी नहीं है बिकॉज हमारा एग्जाम नवंबर में है। बट नाउ इफ यू अंडरस्टैंड कैप राउंड, यहाँ पे 10 आईएम्स है एंड देयर आर वेरी गुड आईएम्स, लाइक आईएम रांची हो गया, त्रिची हो गया, आईएम नागपुर हो गया, राइट? आईएम जम्मू हो गया, वाइजाग हो गया, ये बहुत अच्छे अच्छे बी स्कूल्स है वहाँ पे। अब कैप राउंड में 25,000 बच्चों को कॉल जाती है गाइस। नाउ इमेजिन 25,000 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, राइट? लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे कैप की जो कट ऑफ थी जनरल के लिए वो 94 थी, उसके पहले वो 92 थी। 92 94 इज नॉट दैट अ बिग डील, इट्स अराउंड अबाउट 16-17 क्वेश्चन इन कैट एग्जामिनेशन। अगर आप SC ST PWD हो भाई, आपकी कट ऑफ एज लो एज 40 50 60 70% जा सकती है। सो आज जो हमारी वस्तु स्थिति है, जहाँ पे हम कहते हैं कि यार मैंने आज मॉक लगाया, मेरा मॉक खराब हो गया, मेरे को 10 20 30% आया, 80% आया, मैं तो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाऊंगा। यू विल नॉट बिलीव, जब कैट का रिजल्ट आता है जो इस साल दिसंबर 20 21 या 22 इन 3 दिनों में से एक दिन में निकलने वाला है, कैट का रिजल्ट निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आपको कम स्कोर पे ज्यादा परसेंट आया। लास्ट ईयर ये हुआ, राइट? एंड जब जनवरी में, रादर दिसंबर एंड या फिर जनवरी फर्स्ट वीक, जब आपकी आईएम्स की कॉल आना चालू होती है, यू गो क्रेजी बिकॉज आपको भरोसा नहीं होता है कि यार इतने कम परसेंटाइल पे कॉल्स आना चालू हो गया। और ये हर साल लाखों बच्चों के साथ होता है कि कैट के एग्जाम के बाद लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, बट इतनी सारी कॉल आ जाती है एट अ वन शॉट कि बच्चा फिर बाद में लगता है कि यार थोड़ी अगर मेहनत कर लेता ना लास्ट के 60 दिन में 50 दिन में, तो शायद से मेरे परसेंटाइल और ज्यादा बढ़ते। बिकॉज देखो, तुम्हारे पास कॉल तो आ गई, फिर बच्चों की एक अलग सी कहानी होती है कि सर कॉल इतने कम परसेंटाइल पे आ गई, क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूं? तो वहां पे दुख दर्द अलग होता है। सो इसलिए अभी ये चीजें जान लो कि यार आपको 90-95 परसेंटाइल पे भी जनरल कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी, आप बहुत अच्छे आईएम्स में जा सकते हो। आई एम नॉट किडिंग, ये ट्रेंड है कैट का, समझा? बिकॉज कैट इज नाउ गेटिंग मोर टुवर्ड्स द प्रोफाइल वाला जोन, राइट? जनरल इंजीनियरिंग मेल, देखो भाई आपकी स्टोरी अलग है, बुरा मत मानना, बट नॉन इंजीनियर्स हो गए, नॉन इंजीनियर मेल, नॉन इंजीनियरिंग फीमेल, नॉन इंजीनियर फीमेल के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो भी 94-95% पे आईएम कोई कोड तक की कॉल आती है। ये एक चीज़ हो गई। अब हम बात करेंगे एसपी जेन्स के बारे में। अब एसपी जेन्स को लेके बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारा तो होगा ही नहीं एसपी जेन्स में। यार आप दुखी मत हो ना, मैं आपको जेन्युइनली कहूँ, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है ना, 88 परसेंटाइल वाले, 89 परसेंटाइल वाले, 90 परसेंटाइल वाले, 92 परसेंटाइल वाले बच्चे आज एसपी जेन्स में बैठे हुए हैं। बिकॉज एसपी जेन की 2 कॉल्स आती है, एक आती है प्रोफाइल बेस्ड जहाँ पे कट ऑफ बहुत कम होती है विच इज 85, और एक आती है तुम्हारी प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड, उसकी कट ऑफ होती है 97.50। हर साल में देखता हूं बहुत सारे बच्चे एसपीजन का फॉर्म नहीं भरते हैं ये सोच के कि मेरा कैट में स्कोर बेकार आएगा, एंड डे पे बच्चा लोग जाके अच्छा खासा परफॉर्म कर लेता है। बिकॉज ऑफ दैट उनका यहाँ पे कॉल आता है, बच्चे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जितने परसेंटाइल मैंने लिखे हैं ये सब बच्चे एक्चुअली कन्वर्ट करके बैठे हुए हैं। इसमें कुछ फ्रेशर्स है, कुछ 6 महीने के वर्केक्स वाले हैं, कुछ 3 साल का वर्केक्स, कोई 2 साल का वर्केक्स, कोई 4 साल के वर्केक्स वाला भी बैठा है। अब मैं आपको ना एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। देखो, मैं आपको कहूँगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे कोचिंग वाले कहते हैं कि भाई पहले मॉक लगाओ, उसके बाद अपना स्कोर देखो और उसके बेसिस पे आप लोग कॉलेजेस के फॉर्म भरो। ये सबसे बेवकूफ़ और बेहुदा एडवाइस है, इसको फॉलो मत करना। आई हैव नो आइडिया ये लोग ऐसे एडवाइस क्यों देते हैं, क्या फूक के देते हैं, मुझे नहीं पता, बट इसकी वजह से मैंने देखा है पिछले 5 साल में लोगों के करियर खराब हुए हैं। बिकॉज तुम्हारा स्कोर मॉक में ऑलवेज कम आता है, बिकॉज यार आप 10 15 20 25 मॉक लगाते हो या फिर आप 2 या 3 ही मॉक लगाते हो जिसमें इंप्रूवमेंट नहीं होती है। सो अगर आप कहते हो कि मैं मॉक को देख के अपना कॉलेज का फॉर्म भरूंगा तो फिर यार बात नहीं बनी। एंड ये चीज़ है ना, मैं हर साल देखता हूँ बच्चों के लिए यार ये चीज़ें काम ही नहीं करती। बिकॉज
एक जो स्टूडेंट है जिसका 999 पॉइंटर लगा है, जिसकी 2-2.5 साल की अगर वर्क एक्स है, जिसकी कॉम स्किल्स बहुत अच्छी है, जिसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, यार यू नेवर नो, अगर डे पे वो बंदा अच्छा खासा खेल गया, तुम्हारे पास 60 दिन है यार, तुम 60 दिन में इंप्रूव कर सकते हो। बिकॉज ये कैट के पहले भरने हैं, इसकी देखो लास्ट डेट है नवंबर 22। आप समझ रहे हो राइट, फॉर्म अभी ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। तो यार अगर आपने 24 नवंबर को अच्छा खासा आपने खेल लिया, मे भी आपने ज्यादा अच्छा खासा नहीं परफॉर्म करा, बट आपके कंपैरिजन में बाकी बच्चों ने पेपर अच्छा नहीं लिखा, सो आपका परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये परसेंटाइल का गेम है। तो यार बच्चे यहाँ पे ना ये बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि ये जो कुछ भी बेहुदा एडवाइस होते हैं ना, ये लोगों की ये फॉलो करना बंद कर दो। बिकॉज तुम मॉक से कैट एग्जाम का अंदाजा नहीं लगा सकते हो, राइट तो आपको कोई भी अगर बोलेगा ना कि बॉस मॉक का स्कोर देख के तुम कैट का फॉर्म भरो, कॉलेज के फॉर्म भरो, इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस एडवाइस। एंड ये लोग, मुझे नहीं लगता ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ एनालिसिस करते हैं, नहीं करते हैं, बट यार ऐसा नहीं होता। अगर सिंपल सी बात है, फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, मैं एक लाइन में आपको बता दूंगा। इफ यू फील दैट यू वांट दिस कॉलेज, मे वॉट कम, गो हेड एंड फिल द फॉर्म। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, 2-2.5 हज़ार अपना बर्बाद हो गया, 2,000 अपना वेस्ट होगा। यार जिंदगी में इतनी ज्यादा चीजें हम खरीदते हैं जो 2, 2.5, 3, 4, 10 हज़ार से भी ज्यादा होती है, और आगे जाके उसकी हमारी कुछ काम की भी नहीं होती वो चीजें, है ना। जैसे मोबाइल के कवर हो गए, कुछ छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, यार वो 2-3 महीने में खराब भी हो जाती है। सो 2,000 इज नॉट दैट ए बिग डील, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज एसपी जैन जैसा बढ़िया कॉलेज है, तो आपको मन को लगता है ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, मुझे चाहिए, ड्रीम होवे ना होवे मुझे चाहिए, अगर लगता है गो एड एंड फिल द फॉर्म, भाई किसी की मत सुनो, ठीक है। देन कम्स एमडीआई गुड़गांव। एमडीआई गुड़गांव, यू विल नॉट बिलीव, I'll show you MDI Gurgaon, 92 percentile, 93 percentile, 95, 96, 97 पे, 94 पे तुम फ्लैगशिप प्रोग्राम कन्वर्ट कर सकते हो। इनके पास 2-3 प्रोग्राम है, एक है फ्लैगशिप प्रोग्राम विच इज द प्रॉपर MBA, देन you've got IB, then you've got HR तो तुम 90 या 88 में भी कन्वर्ट मार सकते हो अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो। सो बिंदास आगे जाओ और भाई एमडीआई गुड़गांव भरो, 3,000 की फीस है, लास्ट डेट वापस नवंबर 20 या नवंबर 22 होगी। नवंबर तक वेट मत करना, अक्टूबर में भर के खत्म कर देना, राइट। सो ये चीजें जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यार पैकेज देखो 60 लाख इसके हाईएस्ट है, एवरेज पैकेज इसके टचिंग नियर 30 लाख, विच इज बेटर देन आई एम इंदौर वगैरह वगैरह, राइट। सो मेक श्योर करना कि आप ना ये व्हाट आई विल टेल यू समथिंग, इफ इट्स योर ड्रीम, बी लिटिल इमोशनल टुवर्ड्स योर ड्रीम। सपने इमोशंस में ही हासिल होते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे तो कभी कभी दिमाग खराब हो जाएगा। सपनों के लिए पागल होना जरूरी है कि सर मेरे को एमडीआई जाना है, गो फॉर इट, हाँ गो फॉर इट, ठीक है। तो फॉर्म भरना जरूरी है, एमडीआई भर सकते हो। सर आपने जो कट ऑफ बताया ये तो सर भरोसा नहीं हो रहा, ये भरोसा तुमको तभी होगा ना जब तुम बच्चों से मिलोगे। 90, 92, 93 मैं आपको C2C में दिखाऊंगा कि बच्चे इस कट ऑफ पे भी कन्वर्ट मारे हैं, राइट। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 99, 98 परसेंटाइल, मैं बेयर मिनिमम परसेंटाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये पॉसिबल है। एमडीआई का HR भी बहुत तगड़ा है, बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट वहाँ पे मिल रही है, ठीक है। देन कम्स IMT गाजियाबाद, 3,500 की फॉर्म में, 3,500 में आपको 3 कैंपस मिलते हैं, IMT गाजियाबाद, IMT हैदराबाद, IMT नागपुर। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। हाईएस्ट पैकेज देखो 34 लाख है, लास्ट ईयर मेरा अंदाजा है उससे ज़्यादा होगी, एवरेज 17-17.5 लाख की है। यार 90 परसेंटाइल की कट ऑफ है कैट में और जैट में। क्या 90 परसेंटाइल हम ला नहीं सकते? अगर हम मेहनत करें तो ला सकते हैं। 90, 91, 92, 93 परसेंटाइल वाली जनता भी अंदर बैठी है। जनरल कैटेगरी, जनरल इंजीनियरिंग मेल, जनरल इंजीनियरिंग फीमेल, नॉन इंजीनियर मेल, नॉन इंजीनियर फीमेल वगैरह वगैरह वगैरह, ये बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, 30-35 लाख की सैलरी ले रहे हैं, राइट। IMT गाजियाबाद आप भर सकते हो, अगर आपका बजट है तो आपको तीनों कैंपस का एक्सेस मिलेगा। ये हमें कैट के पहले करना है। आई थिंक इसमें IIT बॉम्बे भी आ जाऊंगा सून। IIT बॉम्बे की एडमिशन टीम विल बी देयर एट C2C, हम उनके साथ बात करके आपको बता देंगे, ठीक है। सो ये एक चीज़ हो गई, ये तो कॉलेजेस हमें भरने ही भरने, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। अब कैट का जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद आप कुछ चीज़ भर सकते हो। कैट के रिजल्ट के बाद आपका FMS आता है, December 2nd या 3rd वीक में आपका FMS आ जाता है, ठीक है। आई थिंक फॉर्म की डेट्स अभी तक आउट नहीं हुई है। 1,000 रुपये का फॉर्म है यार, बड़ा प्यारा कॉलेज है, 34 लाख की इसकी पैकेज है, हाईएस्ट देखो राउंड अबाउट करोड़ में चल रही है। सो आगे 2 लाख में MBA हो जाएगा भाई, 34 लाख की आपकी हाईएस्ट सैलरी। FMS बाद में भर सकते हैं, और FMS भरने के लिए आपके पास एक बेस होता है, आपको पता चलता है कि भाई मेरा कैट अच्छा गया नहीं गया। बट SC/ST वाले 94, 90, 95 पे भी भर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है, KJ सोमैया हो गया, वेलिंकर हो गया, ISBR हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे। जब DFS हो गया वो आप कैट के बाद भी भर सकते हैं। वेलिंकर वगैरह तो यार मार्च महीने तक चलता है, फरवरी महीने तक चलता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, NIBM पुणे हो गया, IFMR हो गया, ये अच्छे कॉलेजेस है, BIM त्रिची हो गया, दिस आर लाइक ऑल गुड Tier 2 कॉलेजेस, ये आप वेट कर सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूँ IMI दिल्ली,
मैं दिल्ली 90 परसेंटाइल की कट ऑफ है। कैट के रिजल्ट के बाद अपने को पता चलेगा कि बॉस अपना भला होगा, गो हेड भर दो। 17 लाख की एवरेज है, हाईएस्ट 17 लाख की है, 2200 रुपये की इसकी फीस है, ठीक है। नाउ फॉर्म्स कैन बी फिल्ड आफ्टर कैट रिजल्ट फॉर IITs। पूरी की पूरी IIT जो है वो कैट के बाद आप आराम से भर सकते हो। IIT बॉम्बे फिर भी मैं एक बार कंफर्म करूंगा। देखो 1600 रुपये की एप्लीकेशन है। IIT रुड़की बढ़िया कर रहा है, फाट रहा है। IIT मद्रास इज गुड, IIT खड़गपुर इज डूइंग गुड, IIT कानपुर इज ऑल्सो कमिंग अप। देखो दिल्ली, IIT दिल्ली बॉम्बे तो दिग्गज ही है, इनसे भी सबसे खतरनाक IISc बैंगलोर है। इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी, इसके लिए आप समय ले सकते हो। GIM की फॉर्म अभी देखो अक्टूबर में चालू होने वाली है, आप नवंबर तक रख सकते हो GIM की फॉर्म। GIM का कट ऑफ भी राउंड अबाउट 87 परसेंटाइल होगा, कैट का एट क्लोज टू मेरे ख्याल से जैट का भी 85 वगैरह होगा, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड बी स्कूल। सो अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूँ कि ये जितने भी बड़े बड़े बी स्कूल्स है, इवन फॉर दैट मैटर SP जैन्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, यार अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको कॉल्स आ जाते हैं 90 परसेंटाइल के ऊपर। GIM हो गया, IMT गाजियाबाद हो गया, टैक्मी हो गया, राइट, ये वाले जो कॉलेजेस है आपको 90 परसेंटाइल पे आ जाते हैं। अब देखो ये जो कॉलेजेस है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली IIM से बहुत बढ़िया है। GIM IMT गाजियाबाद इज बेटर देन बेबी IIMs, बट फिर भी 90, 92, 93 परसेंटाइल पे आपको बेबी IIM भी आ जाता है। नाउ अंडरस्टैंड कि पेपर कितना करना पड़ता है आपको। 95 परसेंटाइल लास्ट ईयर 18 क्वेश्चन पे आया था। क्या हम अगले आने वाले 60 दिनों में 18 क्वेश्चन का जुगाड़ नहीं कर सकते हैं क्या? अगर किसी का वर्बल अच्छा है, 8 क्वेश्चन वर्बल से निकालो, तुम 4 क्वेश्चन तुम्हारे DLR से निकालो, तुम 6 से लेके 7 क्वेश्चन तुम्हारे क्वांट से निकालो, तुम इसको 8 को तुम 10 कर सकते हो, एंड दिस इज पॉसिबल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, आप क्या कर सकते हो, 6 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के करो, 4 क्वेश्चन का आप एक RC करो, 10 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। DLR के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर अभी भी चांस है आपके पास, हमारी बूस्टर वर्कशॉप आ रही है, बूस्टर प्रोग्राम फॉर वर्बल, बूस्टर प्रोग्राम फॉर DLR, बूस्टर प्रोग्राम फॉर क्वांट। ये बहुत ज़्यादा कैट स्पेसिफिक होते हैं। अगर आपने लास्ट के 60 दिन भी हमारे साथ पढ़ाई करी, अगर 50 दिन भी अगर आपने पढ़ाई करी CTU मेंटर के साथ, वही क्वेश्चंस कराएंगे जो कैट ओरिएंटेड है। पुराने PYQ जो है, पुराने जो पेपर्स है कैट के, वो क्वेश्चंस कराएंगे बाय शोइंग यू शॉर्टकट, राइट। तो आपको पता चलता है कि यार अब मुझे यही करना है। आप LOD 2 करना चाहते हो कर सकते हो, LOD 3 करना चाहते हो कर सकते हो, पर एक बेयर मिनिमम कट ऑफ निकालने के लिए मुझे लगता है PYQs कैन हेल्प यू अ लॉट। सो यू कैन इंक्वायर फॉर बूस्टर प्रोग्राम। अगर आप वर्बल के बूस्टर में आते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 12-13 क्वेश्चन आराम से मार सकते हो DA पे। दैट इज माई प्रॉमिस फॉर श्योर। सो अभी भी आपके पास समय है, 50-55 दिन जो भी बचे हैं, अगर आप जेन्युइनली इसके ऊपर फोकस करते हो, क्यों नहीं निकल सकता है यार। 8 से लेकर 10 क्वेश्चन वर्बल में निकल सकते हैं, DLR में एक सेट निकलेगा। अब आप यहाँ पे ये कहोगे सर DLR का सेट तो मेरा निकल नहीं रहा, मॉक तो मैं लगा नहीं रहा हूँ, एक भी सेट मेरा नहीं निकलता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप DLR का पूरा पिछले 8 साल का अगर आप पेपर देखोगे, एक सेट ऑलवेज डुएबल आता है। बस आपको उस लेवल पे प्रैक्टिस करनी है। इफ यू डू अ गुड प्रैक्टिस, थोड़ा सोच समझ के एक सेट आप निकाल सकते हो। क्वांट्स के बारे में बात करूं, अरिथमेटिक और अलजेब्रा, ये दोनों मिला के आपको 12 क्वेश्चन आएंगे भाई। 12 क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है, 6 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल आपके बनते हैं। बस वो 6-7 क्वेश्चन आपको देखने हैं, आप ओवरऑल 93, 94, 95 परसेंटाइल के क्लब में आ सकते हो। सो गिव अप मत करना, बिकॉज बाद में ना ये चीज़ें खलेगी। बाद में ऐसा लगेगा शिट यार, मैं थोड़ा 50-55 दिन अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करता तो मेरा हो जाता। एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे क्रैक दैट एग्जाम टुवर्ड्स द एंड, 30-40 दिन में फोड़ देते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, श्रेया का एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, यार उस बंदी ने 30 दिन में 21 दिन में एक्चुअली कैट फोड़ा है। मेघना ने 2 महीने में 99.994 फोड़ा है। सो देयर आर स्टूडेंट्स लाइक दैट। बस थोड़ा फोकस रहिएगा, गिव अप मत कीजिएगा, गेम में बने रहिएगा। बस DA पे जाके हमें अच्छे से परफॉर्म करना है। क्या करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे होता है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, ये सब चीज़ें मैं क्रैश कोर्स में या फिर हमारी जो बूस्टर वर्कशॉप है उसमें मैं कवर करने वाला हूँ। 3000 की इन्वेस्टमेंट है, बट इट्स वर्थ द मनी, दैट आई कैन गारंटी यू। सो देखो, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो बिंदास कर सकते हो, उसमें रिवीजन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, मॉक स्ट्रैटेजी वगैरह भी कवर होगी। मैं सेशंस लूंगा, मनोज सर सेशंस लेने वाले हैं, ही इज एन FMS गाय 99.44। गौरव सर लेंगे क्वांट एंड DIM, गौरव इज 99.99, ही इज अ कैट टॉपर ऑल इंडिया। शैंकी इज 99 परसेंटाइलर इन क्वांट्स एंड DLR। सो ये फैकल्टीज है जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ाने वाले हैं, बट गिव अप मत करना। कैट के DA पे जाके ढंग से परफॉर्म करेगा ना तो भी 90 परसेंटाइल लेके आएगा, नॉट दैट ए बिग डील। सो गेम में बने रहो और एंड तक फाइट करो, डेली बेसिस पे मेहनत करो। ये चीज़ आपकी जो मेहनत है अभी से आगे लेके वो रंग लाएगी।
ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जहाँ पे मोटिवेशन होगा, जहाँ पे स्ट्रैटेजी होगी। एंड मुझे बताना इफ़ यू वांट मी टू टेक सम लाइव सेशन, अगर आपको वर्बल की कुछ स्ट्रैटेजी, क्वांट डीएलआर की कुछ स्ट्रैटेजी अगर चाहिए, कमेंट करना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक दिस वीडियोस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।